जी। अनिल सिन्हा जी जुड़ तो रहे हैं, लेकिन उनका लगता है शायद नेटवर्क की समस्या आ रही है। नहीं नहीं, हाँ, आ गया, ठीक आप हो जुड़ गया। आ गया, बिल्कुल समय पे आ गए सर। चलिए, अच्छी बात है, मैं आपका इंतजार कर रहा था। एक प्रश्न है जिसको मैंने कल भी उठाया था, और मैंने आज भी सुबह एक बड़ी डिबेट थी उसमें उठाया डॉक्टर खान के साथ में। मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी मर्यादाहीनता, मूल्यहीनता और अनैतिकता, अब इन तीनों का प्रतीक है, और एक अपराधीकरण पूरा हो चुका है इस दल का। अब देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से किस नैतिक मूल्य की बात करेंगे और कैसे एग्जॉर्ट करेंगे इस जनता को कि आप इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो? किस मुंह से, किस नैतिकता से, किस मर्यादा से, और कौन से मूल्यों से, जब आपकी पूरी पार्टी ही मूल्य विहीनता और मर्यादाहीनता का प्रतीक है? अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये मुझको लग रहा है इसमें एक चीज़ और आपको ऐड करना चाहिए, वो ये है कि जिसको कहते हैं हीन भावना, वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी सफ़र करती है ये पार्टी और ये ऑर्गेनाइजेशन। आप देखेंगे कि स्टार्ट ही करता है ये लोग कहने बुद्धिजीवी लोग जो बोलते हैं, इसका मतलब आप बुद्धिजीवी नहीं है। बुद्धि से इनका विरोध है, पढ़ाई-लिखाई से विरोध है, आधा अनपढ़ लोग हैं मतलब बेसिकली। इसकी वजह से अगर कोई विद्वान आदमी से आप कहीं दुनिया में मिलेंगे, तो उसका पहला ये होता है कि आपके सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है, और उसमें एक विनम्रता होती है। ये जो अकड़ आपको दिखाई देती है, मैं इससे डिफर करता हूँ, और कि वो जो है उनको कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो अपने को बड़ा समझते हैं संसद से। ये एक इन्फीरियरिटी, डीप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें वो अकड़ दिखाते हैं, और ये अकड़ उसी क्या है, क्योंकि कहीं पर अपने से भाषण नहीं कर सकते। अब जो है, जो बात लंबे समय से मीडिया इस बात को अभी तक चर्चा नहीं करना चाहता कि वो आदमी कैसे बेस्ट कम्युनिकेटर हो गया जो टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे बात करता है, और जो एक लाइन अपना जो दूसरे का लिखा हुआ बगैर न रहे तो पढ़ बोल नहीं सकता, ऐसा आदमी कैसे कम्युनिकेटर हो गया। तो ये जो उनकी इमेज बनाई गई है, वो अ, एक जिसको बनाते हैं कि मेहनत करके बनाई हुई इमेज है, उसको आप बिना समझे हुए इसको नहीं समझ सकते। बेसिकली ये जो कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, इसका मतलब कि सब उन पर इतना भारी हो गया कि इस आदमी को ये कहना पड़ा कि एक अकेला सब पर भारी। कभी आपने नेहरू गांधी को ये सब कहते सुना क्या? एक अकेला सब पर भारी। या कभी कहा सुनो कि मैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय हूँ? ये शख्स खुद ही कहते हैं। ये एक डीप इन्फीरियरिटी है, और ये उनका अपना नहीं है, ये संगठन आरएसएस का है। आप देखेंगे कि जितना जितना मतलब झूठ है, जानकारीहीनता है, मूर्खता पूर्ण चीजें हैं, उसमें उनका विश्वास है, और इसी को साबित करते रहते हैं। एक निशंक नाम का आपको एचआरडी मिनिस्टर मिला था, आपको मालूम होगा, 55 किताबें लिख चुका है वो शख्स, और उसको वो गोबर से क्या क्या कर रहा था, मतलब क्या क्या उसने अनुसंधान किए हैं। और अभी भी अगर आप पढ़ेंगे उनकी किताबें, कहीं कोई रेफरेंस नहीं रहता है। एक ऐसा ही इतिहास लेखक थे उनके पीएन ओक। मैं जरा सा एक जरा घरेलू काम है, मैं जरा छुट्टी लूंगा 2 मिनट। जी सर।